दोस्तों, किसी परिवार में मुखिया की क्या अहमियत होती है यह आप सभी जानते हैं। यदि परिवार के मुखिया को कुछ हो जाता है तो कई बार तो परिवार सरवाइव कर जाता है और कई बार परिवार बर्बाद तक हो जाता है। इसलिए जो लोग परिवार की अहमियत समझते हैं वो अपने जीवन के बाद भी परिवार का सोचते हैं और इसलिए इंश्योरेंस जैसी कई सुविधाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं उस परिवार को सौर परिवार कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है और इसका मुखिया है सूर्य। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनका जन्म हुआ है, उन्हें एक दिन मिट जाना है। लेकिन हमारे सौर परिवार के मुखिया सूर्य का जब अंत होगा तो क्या हमारा सौर मंडल सरवाइव कर पाएगा? कौन कौन से ग्रह इसकी मार से बच पाएंगे और कौन कौन से ग्रह जिंदा नहीं रह पाएंगे? ब्रह्मांड का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई है वह पुनः जन्म लेगा। फिर चाहे हम सबके जीवन का आधार सूरज क्यों न हो, आज से लगभग 4 बिलियन साल बाद सूरज की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सूरज की मृत्यु कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या इसकी मृत्यु होगी भी, ये भी एक प्रश्न है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व सूर्य की वजह से है और खासकर पृथ्वी का और पृथ्वी पर बसे हुए जीवन का। तो जब सूर्य की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इस सोलर सिस्टम का क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सूर्य की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर बसे जीवन का क्या होगा? यदि सूर्य की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी भी जीवन के लायक न बचे तो नए होम प्लैनेट की तलाश में इंसानों को कहां जाना होगा और क्या इंसान ऐसा कर पाएंगे? यानी सूर्य के मर जाने के बाद, और सूर्य कैसे मरेगा, इसके बाद सौरमंडल का क्या होगा? किस किस ग्रह पर सबसे ज्यादा तबाही मचेगी? पृथ्वी की बर्बादी के बाद हमारा नया घर कहां हो सकता है? ये मून हो सकते हैं इंसानों के नए घर, और कैसे सरवाइव कर पाएंगे? मर जाने के बाद सूरज का क्या होगा? क्या सूरज एकदम से खत्म हो जाएगा या यह और भी कोई खतरनाक रूप धारण कर लेगा? सूरज की मृत्यु कैसे हो सकती है? हाउ आवर सन विल डाई। जब भी किसी इंसान की मौत होती तो उससे पहले उसे कई बदलाव और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे आप बचपन से जवानी की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद बुढ़ापे की ओर। धीरे धीरे बुढ़ापे में आपके शरीर में बहुत सारी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें जन्म ले लेती हैं। ठीक वैसे ही जब सूर्य की मौत होगी तब उसमें भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। उसकी उम्र भी ढलेगी, वह बूढ़ा भी होगा। सूरज की मृत्यु की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब सूरज का ईंधन खत्म होना शुरू हो जाएगा। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रतिक्रिया होती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट करता है और यही हीलियम सूरज की एनर्जी के तौर पर काम करता है। वर्तमान में सूर्य का कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है। जब सूरज का सरफेस ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा, इसका बुढ़ापा आरंभ हो जाएगा और इसकी मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू भी हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद सूरज काफी बड़ा होता जाएगा। सूरज का आउटर लेयर एक्सपेंड होने लगेगा और सोलर सिस्टम पर इसका कब्जा भी बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ते बढ़ते सूरज रेड जाइंट में बदल जाएगा। रेड जाइंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम भी बर्बादी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्य का आकार बढ़ेगा, इसके नजदीकी ग्रह मरकरी और शुक्र सूरज की चपेट में आने शुरू हो जाएंगे। दोनों ही प्लैनेट हॉट रेड जाइंट से निकलने वाले अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर सूरज में ही समा जाएंगे। बुध और शुक्र के बाद सूरज का अगला शिकार होगा हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पूरी तरह से पिघलकर सूरज में मिलेगा या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि सूरज का आकार बढ़ना बंद होता है या नहीं। यदि सूरज का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए तब भी पृथ्वी सूरज के हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। पृथ्वी भी ऑलमोस्ट पिघल जाएगा और इसके सिर्फ आयरन कोर ही बचेंगे। इनर प्लैनेट के बाद अब आउटर प्लैनेट यानी जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बारी होगी। ये सभी प्लैनेट सोलर सिस्टम के बेहद ठंडे रीजन में रहते हैं। जब सूरज का आकार बढ़ने लगेगा तब आउटर प्लैनेट्स की सूरज से दूरी भी कम हो जाएगी। सूरज से निकलने वाला हाई रेडिएशन इन सभी प्लैनेट की कहानी खत्म कर देगा। जो जमे हुए हैं उन्हें पिघलाना शुरू कर देगा। इन प्लैनेट में मौजूद गैस और बर्फ हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगी और इवेंचुअली विस्फोट के साथ ये प्लैनेट बिखर कर खंड खंड हो जाएंगे। बिखरने के बाद आउटर प्लैनेट का मटेरियल भी सूरज में समा जाएगा। कुछ मटेरियल से सूरज की चपेट में आने से बच सकते हैं, फिर भी वो एक साथ जमा होकर बड़े प्लैनेट का निर्माण कर सकते हैं। आउटर प्लैनेट के चंद्रमा, यूरोपा,
और इनसेलेडस पर बर्फ मौजूद व पिघल जाएगी और वहां पर महासागरों का निर्माण होगा। इतने के बाद भी सूरज का तांडव जारी रहेगा। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल उथल पुथल मच जाएगा। सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट से भटक जाएंगे। यदि सूरज के हाई टेम्परेचर से आउटर प्लेनेट बच भी गए तो ग्रेविटेशनल उथल पुथल की स्थिति में उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। सूरज की अनस्टेबल गुरुत्वाकर्षण के कारण ऑब्जेक्ट्स इधर उधर भटकने लगेंगे। कई ऑब्जेक्ट्स और प्लेनेट एक दूसरे से टकरा सकते हैं, फिर सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं। और जो हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों के बाद की दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल मचेगी। यानी कुइपर बेल्ट में ग्रहों की और छोटे छोटे उल्का पिंडों की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से लगातार टकराते जाएंगे और हो सकता है आने वाले समय में वो इकट्ठे होकर एक बड़े ग्रह का निर्माण कर लें और इस बड़े ग्रह पर जीवन भी पनप सकता है। पृथ्वी की बर्बादी तो तय है, लेकिन अगर पृथ्वी बर्बाद हुई तो क्या इंसान या जीवन यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो पाएगा? सूरज की मृत्यु आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद होनी तय है और हम इस घटना के बाद अपने नए घर की तलाश की बात कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें नए घर की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि उनके अनुसार इस घटना के घटित होने में लगभग 3.5 बिलियन साल पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो चुका होगा। यानी पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा बचेगा ही नहीं जो दूसरे ग्रहों पर जा सके। समय के साथ ही सूरज के फ्यूजन रिएक्शन में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। फ्यूजन रिएक्शन में बढ़ोतरी होने की वजह से सूरज का तापमान भी लगातार बढ़ता जाएगा। आज से लगभग 1 बिलियन साल बाद सूरज का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसान समेत किसी भी जीवन के लिए उसे झेलना असंभव हो जाएगा और फिर अत्यधिक रेडिएशन के कारण पृथ्वी पर जीवन विलुप्त हो जाएगा। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर इतनी ज्यादा बीमारियों को जन्म देंगी कि यहाँ पर जीवन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। खैर, यदि किसी तरह से भी इंसान सूरज की मृत्यु तक पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उन्हें अपने नए घर की तलाश में सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट पार्ट्स में स्थित प्लूटो और कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरे ड्वार्फ प्लेनेट की ओर जाना होगा और शायद नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन पर भी हम जीने के लिए उचित माहौल ढूंढ सकते हैं। वर्तमान में प्लूटो समेत ये सभी जगह अत्यधिक ठंडे हैं। इन सभी प्लेनेट का औसत तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से सैकड़ों डिग्री सेल्सियस नीचे है। इस स्थिति में वर्तमान में वहां पर जीवन मौजूद होने की कल्पना करना भी नादानी है। लेकिन सूरज के रेड जाइंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट्स से इसकी दूरी कम हो जाएगी। साथ ही आज की तुलना में सूरज से हीट और रेडिएशन भी अत्यधिक मात्रा में रिलीज होगा। ऐसे में प्लूटो तक सूरज से उचित तापमान पहुंचने लगेगा। ये तापमान मौजूदा समय में पृथ्वी की औसत तापमान के आसपास ही होगा। इतने तापमान में इन ग्रहों पर मौजूद बर्फ पिघलकर महासागरों में बदलनी शुरू हो जाएगी और जहां महासागर जन्म लेंगे वहां पर जीवन भी जन्म ले सकता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा होगा कि इंसान अगर वहां पर जाना चाहेगा तो वहां पर आज की जैसी परिस्थिति होगी और जहां पर इंसान है वहां पर आज से बदतर परिस्थिति होगी। इसलिए यहां पर जीवन को स्विच नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है नया जीवन वहां पर जन्म ले ले। लिक्विड फॉर्म में पानी की मौजूदगी होनी और पृथ्वी के जैसा तापमान मिलने के कारण प्लूटो और इस रीजन में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स जीवन के योग्य बन सकते हैं। पानी की मौजूदगी के बाद इन ग्रहों पर वैसी ही परिस्थितियां विकसित होनी शुरू हो सकती हैं जैसी पहली बार पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने के समय थी। प्लूटो या इस रीजन का कोई दूसरा ग्रह हमारा होम प्लैनेट बन सकता है। हमारा नहीं, जीवन का होम प्लैनेट, क्योंकि ऐसा कोई भी जीव यहां से दूसरे प्लैनेट पर नहीं जा पाएगा। तो क्या मरने के बाद सूरज एकदम से खत्म हो जाएगा, या यह और विकराल रूप धारण कर लेगा, या यह अपनी किसी दूसरी फॉर्म में चला जाएगा? एट लास्ट रेड जाइंट में बदल चुका सूरज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा। मृत्यु की स्थिति में पहुंचने के बाद सूरज व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। इस समय भी सूरज काफी गर्म रहेगा और अत्यधिक मात्रा में जीवन के लिए खतरनाक एक्स-रे रेडिएशन रिलीज करता रहेगा और फिर 1 बिलियन सालों के बाद सूरज मैनेजेबल टेम्परेचर के साथ एक जगह पर सेट हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ की स्थिति में ही सूरज ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक मौजूद रहेगा। ये व्हाइट ड्वार्फ नए हैबिटेबल जोन का निर्माण करेगा। क्योंकि इस व्हाइट ड्वार्फ का तापमान बेहद कम होगा तो हैबिटेबल जोन भी व्हाइट ड्वार्फ के काफी करीब होगा। यदि हम हैबिटेबल जोन में किसी प्लेनेट का निर्माण होता है तो व्हाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी इस प्लेनेट को चूर चूर कर सकता है। तो व्हाइट ड्वार्फ के आसपास जीवन असंभव होगा। आप क्या सोचते हैं, सूरज की मृत्यु तक इंसान पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे या फिर उससे कई
करोड़ साल पहले ही खत्म हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।